जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पंजाब में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के अंदर ही अब आवाज उठने लगी है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल वहां बॉस बनकर बैठे हुए हैं और नई नई नीतियां लागू कर रहे हैं, 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। और सवाल भी कोई छोटे मोटे नेता की तरफ से नहीं उठाए गए हैं, सवाल उठाया है हरभजन सिंह ने। क्रिकेटर हरभजन सिंह और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने आम आदमी पार्टी के तरीकों पर, कार्रवाई के तरीकों पर सवाल उठाया है। और जब उन्होंने सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी के कुछ बेरोजगार नेता उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और हरभजन सिंह से ही अब आम आदमी पार्टी में लड़ाई छिड़ गई है और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ अब आवाज तेज हो गई है कि ये जो पंजाब में अभी तक 3 साल में आप जागे हैं और इसके बाद जो आनन फानन में आप करने में लगे हुए हैं, उससे जो है उथल पुथल मच गई है पंजाब के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी। और इसे अरविंद केजरीवाल के इस बॉसिज्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी पर जो हरभजन सिंह ने कहा वो इसी बात का संकेत देता है। हरभजन सिंह ने जो ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसमें जो बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी के खिलाफ, ड्रग्स कारोबार के खिलाफ कार्रवाई उचित है, लेकिन इसमें लोगों के घर नहीं तोड़े जाने चाहिए, बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या पता किसी ने किस तरह घर बनाया है, उसको उसी घर में रहने देना चाहिए, इसके लिए कोई और विकल्प तलाशने चाहिए। उन्होंने घर तोड़े जाने का विरोध किया, लेकिन उनका ये बयान आया तो इधर आम आदमी पार्टी के बेरोजगार नेता एक्टिव हो गए, जो इस वक्त चुनाव भी नहीं जीत पाए, राज्यसभा भी नहीं जा सकते। तो आम आदमी पार्टी में इस वक्त निशानेबाजी करने में लगे हुए हैं। इसी में ही सोमनाथ भारती, उन्होंने हरभजन सिंह पर निशाना साध दिया और हरभजन सिंह को उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि क्या आप ड्रग माफियाओं का पक्ष ले रहे हैं? ड्रग माफियाओं के पक्ष में इस तरह बयान देना अनुचित है। आपका ये बयान जो है वो उनके पक्ष में लगता है और इन ड्रग माफियाओं के चलते, ड्रग कारोबार के चलते पूरा राज्य परेशान है। कई माता पिताओं के सपने टूट गए हैं, कई नव विवाहिताओं के सपने टूट गए हैं और ये ड्रग कारोबार पर, ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई जरूरी क्यों है, ये कह सकते थे कि सख्त कार्रवाई की जरूरत है इसलिए एक्शन हो रहा है, लेकिन उन्होंने भगवंत मान पर बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या वो ड्रग माफियाओं का पक्ष ले रहे हैं। और भगवंत मान भी सार्वजनिक मंच से कहने की बजाय ये बात जो है टॉप लीडरशिप तक पहुंचा सकते थे। हालांकि अब टॉप लीडरशिप बदल गई है। ये भगवंत मान, जब से भगवंत मान बैक साइड पर हुए हैं, बैक सीट पर इनको बिठाया है और अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हरभजन सिंह जो खुलकर सामने आए, क्योंकि अभी तक तो आप भगवंत मान से वो कह सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से क्या कहेंगे? सुप्रीमो है, पार्टी सुप्रीमो, सुनते किसकी है? और हो सकता है कहा भी होगा, लेकिन वो सुनने वाले कहाँ हैं? और इस पर जो है हरभजन सिंह जो है फिर सार्वजनिक मंच पर आए, लेकिन उनको सार्वजनिक मंच पर इस तरह का कड़ा जवाब मिला है। इससे तो ये साफ है कि पंजाब में जब हरभजन सिंह जैसे नेता, जो कि बहुत एक्टिव नहीं है, जो नेता से ज्यादा क्रिकेटर ही है, जब उन्होंने शुरुआत कर दी है कहने की, जबकि राज्यसभा सांसद इन सब मामलों में ज्यादा पड़ते नहीं है, तो ऐसे में अब अंदर जो और दूसरे नेता हैं जो प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है और उनके अंदर कैसा विरोध पनप रहा है? क्योंकि देखिए, वही आम आदमी पार्टी है जो यूपी में बुलडोजर एक्शन का विरोध करती है, एमपी में बुलडोजर एक्शन का विरोध करती है, सीएम योगी पर सवाल उठाती है कि ऐसे कैसे आप किसी का घर तोड़ सकते हैं, पहले अपराध साबित तो होने दीजिए, आप तुरंत जो है घर पर कैसे बुलडोजर चलवा सकते हैं। यही लोग हैं जो विरोध करते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं, इन्हीं के विचारों वाले लोग हैं। लेकिन पंजाब में आप ड्रग माफियाओं के खिलाफ आप बुलडोजर चलाओगे तो वो सही हो जाएगा। तो आपकी पार्टी एक खास तरह की रणनीति पर चलती रही है, आप यही एक्शन का विरोध दूसरी जगह करते हो। 3 साल आपने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ड्रग्स की समस्या आज से तो है नहीं पंजाब में, लेकिन आज आप 3 साल में जागे हैं और कह रहे हैं 3 महीने में जो है ड्रग्स मुक्त कर देंगे। यहाँ सरकार लगी हुई है, भाजपा सरकार, आज 10 साल हो गए हैं और ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो कुछ कंट्रोल किया जा सका है। लेकिन आपका कहना है कि हम तो इसको खत्म ही कर देंगे 3 महीने में। तो दिखता है कि कितनी जल्दबाजी में है और इतनी बड़ी समस्या, इतनी जल्दबाजी में ये ऊपर से साफ होगी, अंदर जो ताहों में मिट्टी बसी हुई है, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो नहीं जाने वाली हैं। तो आप एक रणनीति पर चलते आए थे, लेकिन अब उससे आप भटक रहे हैं।
अब बुलडोजर एक्शन भी कर रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ चुप बैठे थे तो अब ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, सही को भी पकड़ रहे हैं, गलत को भी पकड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब बात विधायकों तक जाती है। आपको आपने क्योंकि ताबड़तोड़ पकड़ना है, आपने संख्या गिनानी, हमने 500 पकड़े, हमने 1000 पकड़े। अब उसमें क्या होता है कि सही लोग भी पकड़े जाते हैं और गलत लोग भी पकड़े जाते हैं। तो अब उनके जो परिवार परेशान हैं, जो सिर्फ ऐसे ही पकड़ा गया, किसी और मामले में था, ड्रग्स के मामले में पकड़ लिया, तो उनका परिवार तो अपने नेता के पास जाएगा। अब उसका नेता क्या जवाब देगा? उसके नेता को मुंह दिखाने लायक इनके नेता नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी में कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि जल्दबाजी में जब भी कार्रवाई होती है तो उसमें यही होता है कि उसमें जो अपराधी है वो भी पकड़ा जाता है और जो निर्दोष है वो भी कई बार फंस जाता है। और इसके लिए अब इनके पास वक्त भी नहीं है कि ये आराम से कार्रवाई कर सके, क्योंकि 3 साल तो इन्होंने खराब कर दिए। तो ऐसे में अब जो ये काम हो रहा है, इसकी वजह से पार्टी के नेता नाराज हैं। यही बात किसानों के लिए इन्होंने की। किसान आंदोलन को दिल्ली में इन्होंने समर्थन दिया, और यहाँ जब पंजाब में अब इनके लिए मुसीबत बन गया, कारोबार प्रभावित होने लगा, सिंधु बॉर्डर जो है वो बंद हो गया, जिसके कारण व्यापारी मुश्किल में पड़ने लगे, तो अब ये किसानों पर भड़क गए, उन पर लाठियां बरसा दी, नजरबंद कर दिया। तो अब एक बच्चा अगर है, जिस बच्चे को आपने शुरू से थोड़ा सा सख्ती नहीं दिखाई है, उसकी हर मांग पूरी कर रहे हो, सिर पर चढ़ा रहे हो, अचानक से उस पर सख्ती दिखाओगे, डंडा लेके बैठ जाओगे, तो वो तो रोएगा, चिल्लाएगा, वो अपनी जिद करेगा कि उसको कैसे भी वो चाहिए। तो यही हो रहा है पंजाब में कि पहले इन्होंने ड्रग माफियाओं को कुछ नहीं कहा, ये आंदोलन कर रहे किसानों को कुछ नहीं कहा, अब जब कर रहे हैं तो परेशानियां तो आएंगी ही, और इसके कारण जो पंजाब के लोगों को परेशानी हो रही है, उसके कारण विधायक मुश्किल में आ रहे हैं। तो हरभजन सिंह, जो ये एक राय बन रही है, देखिए हरभजन सिंह एक व्यक्ति है, उनकी तरफ से बात आने का मतलब है कि इतने बड़े नेता, इतने बड़ा इनके स्टार नेता की तरफ से बात आ रही है, इसका मतलब है ये अंदर चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काबू करके बैठे हैं पार्टी को, तो जो लोग अभी तक भगवंत मान से कंफर्टेबल थे बात करने में, उनके गुट के लोग थे, अब उन्हें केजरीवाल के पास जाना है। अब नया गुट बनेगा, भगवंत मान गुट, अरविंद केजरीवाल गुट बनेगा, इनकी चापलूसी करनी है तो मुश्किल तो आएगी ही, और इसके कारण विरोध के स्वर तो फूटेंगे ही धीरे धीरे। हरभजन सिंह तो एक शुरुआत है, अभी तो लिस्ट और लंबी होने वाली है, चुनाव नजदीक आने दीजिए। और देखिए हरभजन सिंह से बात झगड़ा सिर्फ नीतियों का नहीं है, यहाँ तो झगड़ा दूसरा भी है, राज्यसभा सीट का भी है। और ये तब सामने आ गया था जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर चुनाव हारे थे, उसके बाद ही चर्चा हो गई थी कि मनीष सिसोदिया को राज्यसभा की सीट चाहिए। अब इनके पंजाब में जो है 7 सांसद हैं, अब जिनमें कुछ बिजनेसमैन है, कोई स्टार प्रचारक है, अब उसमें हरभजन सिंह है जिनका बंगला लेकर बैठे हुए हैं मनीष सिसोदिया यहाँ पर, और बंगले को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। हरभजन सिंह का आपने बंगला लिया है, अब बंगले के साथ साथ ही उनसे राज्यसभा सीट भी चाहते थे, क्योंकि नामों पर चर्चा हो रही थी। जब ये लोग यहाँ हारे, पंजाब के नेता भी आए, तो उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि किसको हटाया जाए राज्यसभा की सीट से, कि वहां पर मनीष सिसोदिया को सेट किया जा सके। हो सकता है कि 1-2 और नेता को सेट कर दे, क्योंकि इनके पास इस वक्त कई बेरोजगार नेता हो गए हैं, सौरभ भारद्वाज है, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन है, अरविंद केजरीवाल खुद हैं। अब वो हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो वो तो पंजाब में लग गए अपने काम में, अब तो ओवरऑल है। लेकिन बाकी तो ऐसे हैं कि सत्ता के बिना उनका है क्या, पार्टी में कोई जगह नहीं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ है, सत्ता में बैठे नहीं है, पावर की भूख है, सरकारी सुविधाओं का लालच लगा हुआ है, और विधायक रहे बिना भी आप कब तक जो है एक सांसद के बंगले में बैठे रहेंगे, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ये बात उठी थी कि किसकी राज्यसभा सीट मांगी जाए पंजाब में, जिसमें हरभजन सिंह का नाम भी आया था, क्योंकि वो बहुत इनएक्टिव नेता है पार्टी के, और उनकी बहुत ज्यादातर तो क्रिकेट में रहते हैं, और इसके अलावा अब वो कोई फंड रेजर तो है नहीं, जैसे कि कुछ नेता इनके बिजनेसमैन है, राज्यसभा सांसद है, तो फंड रेजर भी नहीं है, बहुत ज्यादा पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं कर पाते हैं, पॉलिटिकल बातों पर भी बहुत कम लिखते हैं, तो उनसे इस सीट की भी चर्चा हुई थी। लेकिन हरभजन सिंह, अब वो आपको बंगला भी देंगे और आपको सीट भी देंगे, तो हरभजन सिंह भी इन चीजों को लेकर, इनमें भी नाराजगी थी, सांसदों में भी नाराजगी थी। फिर संजीव अरोड़ा का नाम आया, उनको लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़वाया जा रहा है, जबकि राज्यसभा सांसद बहुत कम चुनाव लड़ते हैं। हरभजन सिंह कहाँ लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ते हैं, संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने राज्यसभा सीट से भी इस्तीफा नहीं दिया है, जब जीतेंगे
तभी इस्तीफा देंगे। और अरविंद केजरीवाल इसलिए लुधियाना वेस्ट सीट पर जो है खुद जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी तो उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। तो राज्यसभा सीट को लेकर भी एक तनाव था, बंगला भी इन्होंने ले लिया है, तो और अब उनकी कोई सुन भी नहीं रहा है हरभजन सिंह की, तो फिर आवाज तो बाहर उठनी ही थी और उन्होंने आवाज उठाई और ये शुरुआत की है उन्होंने कि ये बुलडोजर एक्शन की उन्होंने इनका विरोध किया है कि आप दूसरी जगह तो इस चीज का विरोध करते हैं लेकिन यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। पार्टी के लोग तो यही कह रहे हैं। पार्टी की रणनीति क्या है, आखिर में किस लाइन पर पार्टी चल रही है, यही कंफ्यूजन है। और अरविंद केजरीवाल ने जाकर, देखिए अभी तक जो चल रहा था पंजाब में, जो सटल था अपनी जगह पर, अब अरविंद केजरीवाल ने जाकर धूम धड़ाका मचा दिया है। सब कुछ जो है उथल पुथल कर दिया है। विपස්සना में गए, राजनीतिक विपස්සना उनकी थी, रणनीति बनाकर आए कि हम अपनी छवि भी सुधारेंगे और साथ में धार्मिक तौर पर भी लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, पुराने जो इनके जो नाराज नेता हैं उनसे भी मिल रहे हैं और साथ में लुधियाना वेस्ट में प्रचार कर रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं। लेकिन इनका विरोध भी हो रहा है। लुधियाना वेस्ट में भी दंगा पीड़ितों ने इनका विरोध किया था, जिनसे बड़े बड़े वादे कर दिए थे। तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। आज चुनाव हो तो लगता है कि हार ही जाएंगे और ऐसे में पार्टी के अंदर अब टूट फूट की स्थिति बन गई है। धीरे धीरे आवाजें उठ रही है, सुगबुगाहट बहुत है और अरविंद केजरीवाल की इस तरह मनमानी का भी विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर कि अब किसी की नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सब के सब अब एक बराबर हो गए हैं। अब कोई जो है वहां पर और किसी की औकात नहीं रह गई। अब दिल्ली से टीम जा रही है, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अब इनकी टीम पहुंचेगी। सिसोदिया तो आते जाते वहां रहते हैं, तो वो टीम तय करेगी। अब पंजाब के लोगों की चलने वाली नहीं है, अब यही लोग आएंगे जो पंजाब को चलाएंगे और यही सबसे बड़ा विद्रोह का कारण वहां पर बनने वाला है कि अरविंद केजरीवाल उस जगह को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि भगवंत मान पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि आदमी डुबा ही देगा और वहां रहते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल को वहां उनके नेता छोड़कर जाने वाले हैं क्योंकि कोई उनकी मनमानी में नहीं रहने वाला। और दूसरा, पंजाब में भी इस छवि के साथ उनकी बदनामी हो रही है कि ये दिल्ली से पंजाब चल रहा है। पंजाब के इनके मुख्यमंत्री वो किसी काम के नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता किसी काम के नहीं है। इस छवि के साथ पार्टी में विद्रोह की स्थिति और तेज हो रही है, पार्टी में उबाल आ रहा है और ये कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।